एक बड़ी खबर सुकमा से बता दें, जब जिले में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। जी हां, सुबह 7:27 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सुकमा सहित दोनापाल, कोटा, गारीदास में आपको बता दें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा गोडनापाल, कोटा में लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। बीजापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। तो सुकमा से एक खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें आप देखिए, भूकंप के झटके, धरती कांपी है सुकमा की, और ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आप देख सकते हैं कैमरा भी हिल गया है और सीसीटीवी तस्वीरें। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, सुरक्षित उन्हें मैदानी इलाकों में पहुंचा दिया गया है। 7:27 पर झटके महसूस किए गए। लीलाधर राठी ज्यादा जानकारी के लिए सुकमा से हमारे साथ जुड़ गए। लीलाधर, सुकमा इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अलग अलग ये झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ हालात फिलहाल? देखिए, ये जो भूकंप के झटके ये दक्षिण भारत में केंद्रित था, खासतौर पर सुकमा, बीजापुर का जो क्षेत्र है, खास तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहां पर केंद्रित था। लगभग 7:27 में एक साथ सभी जगह भूकंप के झटके महसूस किए। जबकि मैं खुद इस बात से वाकिफ हूँ कि मैं खुद बैठा था, अचानक जो बर्तन थे, घर के बर्तन हिलने लगे, तो मुझे डाउट हुआ क्या, क्योंकि जब पता लगा सब तरफ से कि मैंने पता किया तो ये भूकंप का जो क्षेत्र है, खासतौर सुकमा और बीजापुर और जो तेलंगाना का क्षेत्र है उसमें था। हालांकि भूकंप के झटके से कोई जनहानि नहीं, लेकिन जो लोग थे घर से बाहर निकल गए थे और जो पक्षियां थी, जो जानवर थे, वो भी अपनी आवाज करने लगे। तो इससे एक बार महसूस हुआ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जो भूकंप का जो केंद्र था खासतौर पर दक्षिण भारत में केंद्रित था। दक्षिण भारत में केंद्रित था, ये भी समझ लेंगे लोकेश की क्या अब 7:27 पर झटके आए थे, लगभग 1 घंटा बीत चुका है, अब फिलहाल स्थिति नॉर्मल है? देखिए, जब स्थिति नॉर्मल है, जिस तरह से हमने जो वीडियो अभी दिखा रहे दर्शकों को, उसमें भी स्पष्ट रूप से कैमरे में जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है उसमें भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि काफी लगभग 10 सेकंड के तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन शुरू में लोगों को लगने के नॉर्मल उसको समझा गया, लेकिन जब सब तरह से खबरें आने लगी तब ये भूकंप की पुष्टि हो गई है। लेकिन किसी प्रकार की जनहानि की फिलहाल खबर नहीं आ रही। तो अब मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी सामने आ रही है जिसको लेकर अभी बताया हो कि इस तरीके की और चीजें हो सकती है आगे, और क्या कुछ लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सुबह का टाइम था, 7:27 पे था। अभी प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है 10 बजे तक कोई इस बात को लेकर आएगी। कहीं भूकंप के झटके कहीं और ज्यादा तीव्र गति के तो नहीं थे, लेकिन जो सुकमा जिले में जो महसूस किया, खासकर बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना महसूस किया, किसी तरह की कोई जनहानि की फिलहाल अभी खबर सामने नहीं आई। हालांकि 10 बजे के बाद प्रशासन की तरफ से इस पे कुछ न कुछ अपडेट आएगा। तो पूरे बस्तर में झटके महसूस किए गए हैं, केवल सुकमा में ही नहीं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? पूरे बस्तर में एक ही समय पर यानी कि 7:27 पर भूकंप आया या अलग अलग समय रहा? देखिए, ये जो भूकंप का जो टाइमिंग था लगभग 7:26 से 7:28 पे थे। हालांकि जो टाइमिंग बताया जा रहा है एक्यूरेट जो कैमरे में जो कैद हुआ है वो 7:27 में तेलंगाना और सुकमा और बीजापुर तीनों जगह पे एक ही समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर ये जो इलाका दक्षिण भारत का इलाका है, जो सुकमा है, बीजापुर है और जो तेलंगाना का जो क्षेत्र है, तो कुल मिला के जो भूकंप का जो केंद्र था वो दक्षिण भारत के ऊपर केंद्रित था। तो ये भी समझ लेंगे लीलाधर आपसे कि क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब घर में लोग सुबह की दिनचर्या शुरू करते हैं, अचानक से बाहर भाग पाना, निकल पाना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। जी, काफी दहशत, जो भी 15 सेकंड जो था काफी दहशत वाला था। जैसा मैंने खुद महसूस किया तो अचानक मुझे भी लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से बर्तन हिलने शुरू हुए, घर में कंपन शुरू हुआ, तो इस तरह जब तो मैंने महसूस किया तो लगातार मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह की जो खबर की पुष्टि जो है आईएनएस के माध्यम से लोगों में विश्वास है कि वही खबर की पुष्टि कर सकते हैं कि किस तरह का क्या था। तो जब हमने पता किया तो ऐसा लोगों के लगातार फोन आने शुरू हो गए, तब पता लगा। उसके बाद तेलंगाना से हमने संपर्क किया, जो वहाँ के मीडिया के लोग हैं उनसे संपर्क किया, वहाँ भी बताया गया कि 7:27 का जो टाइमिंग था उस पर था, क्योंकि जो चिड़िया थी या जो जानवर थे वो भी इस भूकंप को महसूस किए, उनकी भी एक्टिविटी कुछ चेंज हो गई थी। तो लोगों में एक बात की पुष्टि होगी कि भूकंप का केंद्र था। तो नजर बनाकर रखिएगा लीलाधर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें पूरे बस्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए, सुकमा, कोटा,
अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 7:26 से लेकर 7:28 तक ये आपको 2 मिनट लगभग ऐसे थे जहां भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। सुबह की दिनचर्या लोगों ने शुरू किया, अचानक से झटके महसूस हुए और लोग अपने घरों से बाहर निकले। और पक्षियों और जानवरों को कहते हैं कि भूकंप का एहसास सबसे पहले हो जाता है। जिस तरीके से पक्षियों ने आवाज करना शुरू कर दिया, जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया, भूकंप के झटकों का एहसास हुआ। तो 2 मिनट बेहद खतरनाक रहे बस्तर वालों के लिए। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत भयानक ये भूकंप नहीं था, झटके बस्तर में महसूस हुए।